हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को 9th 10th एंड 11th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर का सांख्यिकी बताने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 4 से 5 नंबर का आपका सभी एग्ज़ामों में मिल जाता है, 9th हो चाहे 10th हो चाहे 11th हो। बात करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी शब्द जो होता है, सांख्यिकी आपका संख्याओं का निरूपण ग्राफ के माध्यम से या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति में इसका निरूपण किया जाता है। आंकड़ों को प्रदर्शित करना ही सांख्यिकी में बताया जाता है। अब आता है आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े अर्थपूर्ण नंबर आता है। आंकड़े सांख्यिकी हो गया। आंकड़े क्या होता है? आंकड़ों का जो अर्थ होता है, अर्थपूर्ण वस्तुओं का संग्रह आंकड़े के अंतर्गत आता है। वस्तुओं का जो अर्थपूर्ण संग्रह होता है वो आंकड़ों के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं, तो आपका अगर जो आपका इसमें रेड पेन से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, इसको मैं ब्लू पेन थोड़ा सा देखता हूँ। ब्लू पेन है। आता आंकड़ों का प्रकार। आंकड़ों के प्रकार कितने होते हैं? आंकड़ों का प्रकार नंबर 1 दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक आंकड़े, दूसरा होता है गौण या बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक या द्वितीयक या गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं स्वयं के द्वारा या अपने लाभ के लिए बनाए गए आंकड़े, या कह सकते हैं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। दूसरा आपका होता है गौण आंकड़े, गौण या द्वितीयक आंकड़े, जो आंकड़े किसी स्रोत के जगह पर या किसी माध्यम से प्राप्त आंकड़े, जो पहले से एकत्रित रहते हैं, वह आंकड़े गौण क्या बोलते हैं? द्वितीयक
आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें, प्राथमिक आंकड़े का उदाहरण क्या होगा? प्राथमिक आंकड़े का जो उदाहरण होगा, जैसे ये उदाहरण हो गया प्राथमिक आंकड़ों का, जैसे घर के बगीचे के पेड़ों की लंबाइयाँ, घर के बगीचे के पौधों की लंबाइयाँ, ये आपका प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है ये। गौण आंकड़ों का उदाहरण क्या होगा? गौण आंकड़े का उदाहरण हो जाएगा किसी स्कूल के सभी बच्चे का जो समूहों की संख्या है तो द्वितीयक आंकड़े में आएगी। द्वितीयक आंकड़े होंगे। ठीक है बच्चों, द्वितीयक आंकड़े होंगे, द्वितीयक आंकड़ों में आएगा। अब बात होती है इसके बाद आपका आंकड़ा हो गया, आंकड़ों प्रकार हो गया, सांख्यिकी हो गया, और इसमें आपका उदाहरण हो गया। प्राथमिक आंकड़े में उदाहरण घर के बगीचे के पौधों की लंबाई जो कि प्राथमिक आंकड़ा है। गौण आंकड़े जो आपके हैं द्वितीयक आंकड़े, किसी स्कूल के सभी स्कूल में जो बच्चे होते हैं अनरिकॉर्डेबल होते हैं, वो सब आंकड़े किस में आएंगे? गौण आंकड़े में आएंगे। अब आता है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन कौन से हैं? माध्य, माध्यक, और तीसरा होता है बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य क्या बोलते हैं? माध्यक को बोलते हैं औसत समझ सकते हैं। माध्यक को मध्यिका भी बोलते हैं, बहुलक जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वो बहुलक कहलाता है। बहुलक मतलब ज़्यादा, बहुलक। ठीक बच्चों, अब आता है आंकड़ों को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। आंकड़ों का निरूपण। आंकड़ों निरूपण दो तरह से करते हैं। वर्गीकृत आंकड़े, दूसरा होता है अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं इनको आप वर्ग के निरूपण में, वर्ग के हिसाब से आपका वर्ग क्या होता है? 0 से 10, ये आपका वर्ग है, वर्ग अंतराल। और इससे आपका आंकड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं। इस तरह से आपके ये अवर्गीकृत होते हैं। तो जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, स्पेशल 9th क्लास के लिए, 9th क्लास में जो आप पढ़ते हैं वो आंकड़े कैसे हैं? दूसरा प्रकार जो आपका था अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं वो आपके क्या हैं? 9th क्लास में हैं। स्पेशल जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो आंकड़े कैसे हैं? अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अवर्गीकृत आंकड़े जो हैं उनमें उन आंकड़ों का क्या है? आपको माध्य, माध्यक और बहुलक। पहला आता है माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य जो होता है समेशन यक्स बराबर जो आपका होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या जो होगा वो माध्य बराबर होगा। ठीक है, ये इसका सूत्र है।
इसी को बोलते हैं समेसन यक्स बराबर सिग्मा एफ आई यक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये आपका हो गया क्या, माध्य बराबर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। दूसरा आता है आपका माध्यक। माध्यक माध्यक कितने प्रकार का होता है? माध्यक दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आता है सममाध्यक, सममाध्यक। दूसरा होता है विषम माध्यक, विषम माध्यक। सममाध्यक, दूसरा होता है विषम माध्यक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरा जो इसमें आपका हो जाएगा, इंग्लिश में हम बात करते हैं अभी माध्यक। सबसे पहले आपका आता है सममाध्यक। सममाध्यक क्या होता है? सममाध्यक, तो सममाध्यक होगा, सममाध्यक का जो आपका होगा सममाध्यक, दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़ों की गिनती करने पर सम संख्या के आंकड़े प्राप्त होते हैं। सम संख्या के आंकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दिखा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। कितने टोटल है ये? 6। अब 6 क्या है? 6 जो यन है क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। तब इसका सूत्र क्या होगा? माध्यक बराबर, तो हो जाएगा सम माध्यक बराबर सम माध्यक, सम माध्यक बराबर हो जाएगा n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान इंटू 1/2 इंटू 1/2 n वें पद का मान प्लस n/2 वें पद का मान। दूसरा आता है विषम माध्यक। विषम माध्यक, विषम माध्यम क्या होता है? दिए गए आंकड़ों का योग विषम संख्या प्राप्त होता है तो वह क्या होगा? विषम माध्यक होगा, विषम माध्यक होगा ना विषम माध्यक। अब विषम माध्यक की बात करते हैं तो विषम माध्यक का सूत्र क्या होगा? विषम माध्यक, अब विषम माध्यक बराबर क्या होगा? n+1/2 वें पद का मान। यह आपका विषम माध्यक का सूत्र हुआ, यह आपका सम माध्यक का सूत्र हुआ। सम माध्यक का हो गया 1/2 n वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान। विषम माध्यक का सूत्र हो गया है विषम n+1/2 वें पद का मान। अब बच्चों आपका अगला जो आपका आता है वो है बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक है दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति या बोलते हैं बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वह बहुलक होगा। बहुलक क्या हो गया? दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति या बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वह बहुलक होगा।
बहुलक की बात आंकड़े से दिए हैं, 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 6 दिया है। इसमें आप देखिए किस संख्या की बारंबारता ज़्यादा है। इसमें आपकी 3 संख्या जो आपकी है वो बारंबारता ज़्यादा है, अर्थात जो बहुलक होगा वो बहुलक क्या होगा, 3 होगा। ठीक बच्चों, इस टाइप से इसको समझें। अब आपका अगला जो आपका आता है 10वीं क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में किस टाइप का डाटा पढ़ेंगे आप? जो आपका पहला प्रकार था वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जो आंकड़े वर्ग अंतराल में दिए जाते हैं, दिए गए आंकड़े वर्ग अंतराल में दिए जाते हैं। दिए गए आंकड़े क्या है? वर्ग अंतराल में दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें भी आप पढ़ोगे माध्य, माध्यक, बहुलक। यदि बात करते हैं पहला माध्य क्या होगा? माध्य जो आपका होगा समेसन यक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये आपका माध्य बराबर हो गया। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है? दिए गए आंकड़ों का योगफल है और बटे ये दिए गए आंकड़ों क्या है, ये बारंबारता है। दूसरा आता है आपका माध्यक। माध्यक क्या होता है? माध्यक होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये आपका हुआ माध्यक बराबर, इसे बोलते हैं मध्यिका बराबर। ठीक है बच्चों, और आपका जो तीसरा फार्मूला है, जो आपका तीसरा जो फार्मूला बनेगा आपका, तीसरा फार्मूला आपका बनेगा वो आपका बनेगा, तीसरा फार्मूला जो आपका बनेगा, तीसरा फार्मूला आपका जो है बहुलक। अब बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर आपका हो जाएगा यल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 बटे F2 इंटू एच। बहुलक बराबर आपका सूत्र हो गया है, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। 10 समझ सकते हैं, बहुलक यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 इंटू एच। और मैंने बताया आपको इसके पहले जो फार्मूले थे, माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ, सी एफ है ये, इंटू एच, और आपका समेसन एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।